Hello, dear children. This week we are going to start a new lesson of English. It is lesson number 11, The Rain, given on the page number 87. Okay. Everyone knows the rain, I know. And you know how it is important? It is very, very important for the nature. It is very, very important for the farmer. What are the farmer? Do you know, children? फार्मर क्या होते हैं, कौन होते हैं? जो खेती करते हैं, जो हमारे लिए खाना बनाते हैं. खाना बनाते मीन्स खाना तैयार करते हैं. राइस है, देन वेट है, देन पल्सेस, सीरियल्स है, ये सब उगाते हैं, जमीन में से उगाते हैं. तो ये सब काम कौन करता है? फार्मर. फार्मर क्या करते हैं? फार्मिंग, खेती बाड़ी करते हैं. उनके लिए ये जो रेन है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है. क्या आपने कभी ड्राफ्ट सुना है? ड्राफ्ट क्या होता है? ये होता है सूखा. जब बारिश नहीं आती है तो जंगलों में, खेतों में सूखा पड़ जाता है. तो कुओं में भी पानी नहीं रहता, वेल में जो वाटर रहता है वो भी नहीं रहता है. रेन नहीं आती है तो पानी बिल्कुल भी नहीं रहता है. कभी कभी रिवर्स भी ड्राई हो जाते हैं, लेक का भी वाटर खत्म हो जाता है और सूखा पड़ जाता है. तो ये सब फार्मर लोगों के लिए बहुत ही बड़ी चीज होती है, बहुत टेंशन वाली चीज होती है. ओके, सो इन दिस वी आर गोइंग टू सी इम्पोर्टेंस ऑफ द रेन. ओके, ये रेन कितनी इम्पोर्टेंट है. इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू सी 3 मेन कैरेक्टर्स. One is the farmer, that is Gopal और उसकी wife, और third one is Murugan. So we are going to see the story of this Gopal. Gopal is a farmer. So now let's start. Gopal was a farmer. गोपाल एक फार्मर था, खेती बाड़ी करता था. He had a wife and 2 children. उसको एक वाइफ थी और 2 बच्चे थे. एक वाइफ थी और 2 बच्चे थे. He lived in a tiny village near मदुरई. मदुरई के पास एक छोटा सा गांव था. उस गांव में गोपाल रहता था. गोपाल had a well on his land, but there was no water in it. गोपाल की खुद की लैंड थी, उसकी खुद की जमीन थी. उस जमीन पर एक कुआं भी था, पर उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था. क्या आप बता सकते हो क्यों पानी नहीं था? यस, जस्ट बिकॉज ऑफ ड्रॉट. वहां पे सूखा पड़ गया था, तो सूखे की वजह से पानी बिल्कुल भी नहीं था. एवरी डे गोपाल लुक एट द स्काई. देयर वर नो क्लाउड्स. अब गोपाल बेचारा रेन आएगी इस आशा में आसमान की तरफ देखता था, पर वहां एक भी क्लाउड्स नहीं रहते थे. वहां पे कुछ क्लाउड्स नहीं रहते थे. द हॉट सन लुक्ड डाउन ऑन गोपाल एंड लाफ्ड. और वहां पे जो हॉट सन जो है वो गोपाल की तरफ नीचे देखता था और हंसता था. इट मीन्स वो बहुत गर्मी के दिन थे, बहुत ज्यादा गर्मी थी, बारिश आने का नाम भी नहीं था. गोपाल वेंट टू मुरुगन. प्लीज लेन मी 50 रुपीज, ही सेड. गोपाल मुरुगन के पास जाता है और उसको बोलता है कि मुझे 50 रुपए कृपया करके उधार में दे दो. ये ना, मुझे दे दो, मैं वापस कर दूंगा. किसने बोला था? ये गोपाल ने बोला था. आई कांट, रिप्लाइड मुरुगन. मुरुगन बोला, मैं नहीं दे सकता. देयर इज नो रेन. नो रेन मीन्स नो रागी इन द फील्ड. When the rain come, you can have the money. मुरुगन गोपाल को बोलता है कि मैं नहीं दे सकता, अभी तो बारिश भी नहीं आ रही है. बारिश नहीं आ रही तो हमारे जमीन पर रागी का प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, रागी निकल नहीं सकती है, यानी अनाज नहीं पक सकता है. तो जब बारिश आएंगी तब तुम पैसे ले सकते हो. गोपाल went home and looked in the little box under the bed. अब गोपाल घर गया था और
बेड के अंदर जो एक उसने लिटिल बॉक्स रखा था, यू कैन सी इन द पिक्चर, उसने वो खोला, उसके तरफ देख रहा था, फिर उसने खोला तो वी हैव 60 रुपीज, ही सेड टू हिज वाइफ, उसने उसके वाइफ को बोला था कि हमारे पास अभी 60 रुपीज है, वी कैन ईट फॉर अ फ्यू मोर डेज, अब ये 60 रुपीज में हम कुछ दिन तो खा पाएंगे। देन वॉट शॉल वी डू एवरी डे गोपाल लुक एट द स्काई, कुछ दिन तो हम खा सकते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे अपने वाइफ को बोला। और रोज गोपाल स्काई के तरफ बारिश के आशा में देखता था कि रेन आएगी करके, एक आशा से वो देखता था, एक उम्मीद से देखता था। The sun laughed down at him. There were no clouds. Everyone was hungry. और सूरज उसके तरफ देख के हंस देता था, सन गोपाल के तरफ देख के हंस देता था, और एक भी क्लाउड्स नहीं रहते थे, और सभी लोग भूखे थे रेन के लिए, क्योंकि रेन नहीं आ रही थी तो खेती भी नहीं कर सकते थे, तो खेती नहीं कर सकते थे तो उनको अनाज नहीं मिलता था, बेचते कैसे, उनको पैसे कैसे आते थे, वो खाना कैसे खाते थे, इसीलिए उन्होंने बोला कि सभी लोग भूखे थे। After a few days, गोपाल looked in the box again, 4 rupees. कुछ दिनों बाद गोपाल फिर से वो बॉक्स में देखा था उसने, फिर उसको मिले थे 4 रुपए। कितने? Only 4 rupees. We only have 4 rupees for food, he said to his wife. हमारे पास अभी सिर्फ 4 रुपए हैं, किसके लिए? खाने के लिए। और किसको बोला गोपाल ने? उसकी वाइफ को। एंड देन सेड हिज वाइफ, और उसके वाइफ ने पूछा उसके बाद? एंड देन नो फूड, सेड गोपाल, गोपाल बोला उसके बाद खाना नहीं रहेगा, क्योंकि पैसे ही नहीं है तो खाना कहाँ से आएगा। दे लुक्ड वेरी सैड, और वो बहुत ही दुखी दिख रहे थे। Suddenly Gopal's wife touched her earrings. What about this? She asked. Suddenly फिर क्या हुआ? गोपाल की वाइफ ने अपने इयररिंग्स को छुआ और छूकर बोलती है इसके बारे में क्या ख्याल है? उसके ऊपर गोपाल बोलता है I gave you those on our wedding day, said गोपाल. मैंने तुम्हें ये अपने शादी के दिन दिए थे। ये किसने बोला? गोपाल ने गोपाल की वाइफ को बोला था। गोपाल्स वाइफ टुक ऑफ हर इयररिंग्स, अ टीयर ड्रॉप फ्रॉम हर आई, गोपाल की वाइफ ने वो जो इयररिंग्स थे वो कानों से निकाल दिए थे और उसके आंखों से पानी भी बह रहे थे। तभी बहुत दुख की चीज है ना, अगर हमारे पास पैसे नहीं रहते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, खाना भी नहीं खा सकते, पर खाना खाना तो बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ जीने के लिए। इसीलिए इस सिचुएशन में गोपाल की वाइफ ने जो अपनी गोल्ड इयररिंग्स थी जो शादी में उसको मिली थी गोपाल की तरफ से, उसने वो निकाली और गोपाल को बोला कि ये लो। सेल देम, शी सेड, वी नीड फूड, और उसने गोपाल को दी और बोला इसको बेच दो और हमें फूड की बहुत आवश्यकता है, हमें खाना बहुत इम्पोर्टेंट है। गोपाल वॉज वेरी सैड, बट ही टुक द इयररिंग्स एंड वॉक ऑफ टुवर्ड द टाउन। गोपाल तो बहुत ही दुखी था बेचारा, बट उसने वो इयररिंग्स ले लिए थे क्योंकि उसके पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। एंड गांव से वो टाउन के तरफ जा रहा था। सडनली ही स्टॉप्ड, रेन रेन, ही शाउटेड, और जाते जाते ही वो रुक गया। क्यों रुका? क्योंकि रेन आ गई थी, तो वो बहुत जोर से और खुशी से चिल्लाया रेन रेन। तो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट ऑफ द रेन। जब रेन नहीं आ रही थी तो खेती नहीं हो पा रही थी, फार्मिंग नहीं हो पा रही थी, तो गोपाल को पैसे नहीं मिल रहे थे, तो गोपाल के पास कोई खाने के लिए चीजें नहीं थी। गोपाल की वाइफ थी, गोपाल के 2 बच्चे थे, तो उनको थोड़ी भूखा रख सकते थे वो। गोपाल की वाइफ, गोपाल के बच्चे, उनको वो भूखे नहीं रख सकते थे। तो फिर
जैसे ही बारिश आई तो गोपाल बहुत खुशी से चिल्लाने लगा था, द रेन कम पोरिंग डाउन। और रेन बहुत ही जोर से आ रही थी, मूसलाधार बारिश जो बोलते हैं वैसी बारिश आ रही थी। एंड गोपाल वॉज वेरी हैप्पी, और गोपाल बहुत ही हैप्पी था। क्यों हैप्पी था गोपाल? क्योंकि रेन आ रही थी। उसको एक आशा की किरण नजर आई कि अभी बारिश आई है, अभी पूरा सूखा निकल जाएगा, वेल में भी पानी होगा, जमीन भी बहुत पानी पी लेंगी और अच्छे से खेती हो पाएंगी। खेती होगी तो उसको पैसे भी मिल जाएंगे और उसके बीवी के इयररिंग्स उसको बेचने नहीं पड़ेंगे। सो इट इज ऑल अबाउट लेसन द रेन. It is very good lesson. Do writing practice and reading practice. Okay, dear children.